झारखंड में 125 यूनिट तक बिजली मिलेगी फ्री। मुख्यमंत्री ने विभाग को दिए निर्देश। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब झारखंड में लोगों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसके लिए ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। झारखंड में अब तक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई बिल नहीं चुकाना पड़ता है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अफसरों को कहा है कि वंचित टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्तियों और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब 2 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं। झारखंड में इस दिन होगा चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 16 फरवरी को झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो बुधवार को इसकी तिथि पुनर्निर्धारित की गई है। बता दें कि दिन में राज्यपाल की तरफ से 8 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसे संशोधित करते हुए आगे बढ़ाया गया है। इस बीच मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए जहां लॉबिंग तेज हो गई है, वहीं झामुमो और कांग्रेस के रणनीतिकार नाम फाइनल करने में लगे हैं। बता दें कि कहा जा रहा है कि दुमका के विधायक बसंत सोरेन या सीता सोरेन में से एक के लिए जगह तय है। इसके अलावा संताल परगना क्षेत्र से आने वाले वरीय विधायकों को जगह देने पर विचार चल रहा है। नक्सली और पुलिस वालों के मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। झारखंड के चतरा से बड़ी खबर है। यहां पुलिस वालों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। खबरों की माने तो मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, वहीं एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। खबरों की माने तो यह घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए हवाई मार्ग से रांची लाया गया है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि बुधवार की शाम चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, वहीं एक जवान जख्मी हो गया है, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। खबरों की माने तो गांव में पोस्ता की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस बल और वन कर्मियों की टीम गई हुई थी। अभियान में सदर व वशिष्ठ नगर थाना पुलिस शामिल थी। खेती को नष्ट करके वापस लौटने के दौरान भुयाडी गांव से कान्हाचट्टी जाने वाली सड़क गम्हारतरी पर पहले से घात लगाए उग्रवादियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 5 दिन तक और ईडी की रिमांड में रहेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जमीन से जुड़े घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी को 5 दिन की और रिमांड अवधि मिल गई है। खबरों की माने तो दरअसल 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां 7 दिनों की और रिमांड की मांग ईडी द्वारा की गई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को 5 दिनों की रिमांड अवधि दे दी है। यानी अगले 5 दिन तक फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स को अब सिर्फ FSSAI से ही मिलेगा सर्टिफिकेट। दाल, अनाज और मीट को मिलाकर पकने वाले नॉनवेज व्यंजन हलीम के स्टैंडर्ड भी अब तय किए जाएंगे। तय मानकों के हिसाब से इस डिश को बनाने वालों को ही FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। सरकार ने भारत में खाने के स्टैंडर्ड में सुधार को लेकर अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स अब केवल एक ही संस्था जारी कर सकेगी। FSSAI को यह जिम्मा पूरी तरह दे दिया गया है। भारतीय बाजार में बिकने वाले हर तरह के खाद्य पदार्थ के लिए केवल वहीं से सर्टिफिकेट मिले। इससे पहले कुछ फूड प्रोडक्ट्स को BIS यानी
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफिकेट लेना होता था। खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स को एग मार्क सर्टिफिकेट लेना होता था। अब ये सब खत्म कर दिए गए हैं। बकरी के दूध या भेड़ के दूध से लेकर सभी तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स में फैटी एसिड्स की मात्रा के स्टैंडर्ड्स भी फिर से तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर की बड़ी टिप्पणी, कहा जिन्हें मिल चुका लाभ वे आरक्षण श्रेणी से निकले बाहर। सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है। मीडिया की खबरों को माने तो कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित जस्टिस BR गवई ने कहा, एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई हैं तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन यह केवल संसद को तय करना है। उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, SC ST का कोई व्यक्ति IAP IPS आदि में जाता है तो उसके बच्चों को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य SC समुदायों के व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर आरक्षण के आधार पर वे दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी के भी हकदार हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में वृद्धि, एरियर का तोहफा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को DA यानी महंगाई भत्ता पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार होली से पहले DA वृद्धि का ऐलान कर देगी। बता दें, इस साल 25 मार्च 2024 को होली मनाई जाएगी। अब तक के पैटर्न के अनुसार मार्च महीने तक ऐलान हो जाता है। यही कारण है कि उम्मीदें बढ़ गई हैं। अहम बात यह है कि मार्च महीने में ऐलान के बाद 31 मार्च को जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी आएगी तब उसमें 2 महीने का एरियर भी शामिल होगा। महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो सकता है। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46% है। पिछले साल की दोनों छमाही के लिए कुल 8% भत्ता बढ़ाया गया था। दोनों छमाही में क्रमशः 4% की वृद्धि की गई। सरकार का बड़ा कदम, बंद की 3.2 लाख सिम। केंद्र सरकार ने 3.2 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो यह जानकारी लोकसभा के दौरान दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि साइबर स्कैम पर शिकंजा कसने के लिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि कई गैर कानूनी वेबसाइट का पता लगा है जिनका कनेक्शन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने और अन्य तरह के स्कैम से है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पुलिस ने 3.2 लाख सिम कार्ड और 49,000 IMEI की रिपोर्ट की, जिसके बाद सरकार ने इस सिम कार्ड को ब्लॉक करने का फैसला लिया। मंत्री ने लिखित जवाब में बताया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत काम करने वाले सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम को लगभग 11,28,000 कंप्लेंट रिसीव हुई। यह कंप्लेंट साइबर फ्रॉड से संबंधित थी और इन्हें साल 2023 में कई राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने दर्ज कराई थी। अगले साल से बंद हो जाएगा B.Ed, करना होगा ये नया कोर्स। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो टीचर बन देश के भविष्य को संवारने का सपना रखते हैं। जो बच्चे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं उन्हें अभी तक ये जानकारी थी कि इस पोस्ट के लिए B.Ed की डिग्री जरूरी है। अगले साल से भारत में B.Ed के कोर्स बंद किए जा रहे हैं। इसकी जगह अब नए कोर्स करने होंगे, तब जाकर आप शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले साल से 4 साल के BA B.Ed और BSc B.Ed को बंद किया जा रहा है। उसकी जगह अब
एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब ना सिर्फ बीए और बीएससी के छात्र बल्कि बीकॉम के छात्र भी इस कोर्स को कर पाएंगे। सरकार की कोशिश है कि नई शिक्षा नीति के तहत नए शिक्षक तैयार किए जाएंगे। एनसीटीई ने इस बात को लेकर आम सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि अभी को बीए, बीएड और बीएससी, बीएड चल रहे हैं, वो अंतिम है। अगले साल से 2025-26 से इन कोर्स में नए एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। अगले साल से आईटीईपी लागू किया जाएगा। इसके लिए सारे शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर नए कोर्स के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। सस्ते दामों पर केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत चावल। केंद्र सरकार ने 29 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल लॉन्च कर दिया है। पिछले एक साल में चावल की रिटेल कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है। भारत आटा और भारत दाल के बाद सरकार ने इसे शुरू किया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 5 किलो और 10 किलो के पैक में भारत चावल लॉन्च किया है। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटी हुई है कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती दरों में मुहैया कराई जाएं। पहले चरण में भारतीय खाद्य निगम, 2 सहकारी समितियों, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ के साथ रिटेल केंद्रीय भंडार को 5 लाख टन चावल मुहैया कराया जाएगा।